कई शॉपकीपर्स ने तो मजाक से टाल दिया, कईयों ने प्यार से टाल दिया और कईयों ने कहा रख जाओ पास्ता, देख लेंगे, बिक गया तो बिक गया, वरना उठा के ले जाना शाम को। बंद किचन में रोज जाती, बंद किचन में, और वहाँ घंटों घंटों यूट्यूब वीडियोस लगा के प्रोफेशनल शेफ से सीखती और प्रैक्टिस करती। इतना प्रेशर था, रेंट का प्रेशर, वेंडर का प्रेशर, और कर्जे भी और चढ़ गए क्योंकि काम इतना आ ही नहीं रहा था जो हम सब कुछ कर पाते। क्या आपने कभी सोचा है कैसे आप घर के चूल्हे से सिंपल खाना बना के 1 लाख से भी ऊपर इनकम कर सकते हो? जो काम घर की जिम्मेदारी समझ के किया जाता है वो कभी इनकम का साधन बन के हमारा घर भी चलाता है। नमस्कार, मैं हूँ रूबी। मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से आती हूँ। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मेरे फादर साहब ने मुझे असम से लुधियाना भेज दिया इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स के लिए। तो मुझे ऐसी परसेप्शन थी जो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स होम डेकोर का कोर्स होता है, बस दैट्स इट। लेकिन जब मैंने कोर्स किया तो मुझे पता लगा जो इतना मैथ्स, इतनी ज्योमेट्री, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मेरे फादर ने फीस दे दी थी। मैंने फादर को बोला जो मैं नहीं कर पाऊंगी, ये वाला कोर्स मेरे से नहीं होगा। तो नेचुरल है, जब पेरेंट्स ने फीस दे दी और सब कुछ कर दिया तो फिर उनको गुस्सा आया और उन्होंने बोला जन ये नहीं करोगे तो क्या करोगे। अब क्या था, मैंने कोर्स छोड़ दिया और जब भी मैं घर वालों के साथ बैठती बस एक ही डिस्कशन होती, जो कर लेती, कुछ कर लेती, क्या करेगी लाइफ में, तेरे को अच्छी तरह से हमने करके दिया था सारा कुछ। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने चुपचाप कुकिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैंने कुकिंग में हाथ बटाना शुरू कर दिया घर पे, और काफ़ी नई नई रेसिपीज़ मैं ट्राई करती रहती थी। फिर धीरे-धीरे मैं रेसिपी बुक्स भी लेके आती थी और बहुत इनोवेटिव रेसिपीज़ मैं ट्राई करती थी। ऐसे मुझे लगने लग गया था कि मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, तो शायद भगवान मेरी जर्नी तय कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई। तो मैं जब ब्याह के अपने घर आई तो मेरे इन-लॉज़ ने पीजीज़ रखी हुई थी। तो पीजीज़ को हम खाना सर्व करते थे। तो मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बहुत अच्छी तरह से कुकिंग सिखाई और हम दोनों ने मिलकर पीजीज को खाना सर्व करना शुरू किया काफ़ी साल। लेकिन बहुत अच्छा चला समय, मैं भी खुश थी, मेरे इन लॉज भी खुश थे। ऐसा लग रहा था लाइफ स्टेबल हो गई है। लेकिन लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं होती है, हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट लेके आती है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। मेरे हस्बैंड को बिजनेस में बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। तो उसके कारण हम रेजिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट हो गए। और जब हम इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट हुए, ऊपर हमने रेजिडेंस बना लिया, नीचे हस्बैंड की प्रिंटिंग प्रेस और एक छोटी सी किचन। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल नया था, सारी तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन थी, थोड़े बहुत इंडस्ट्री कंपनीज खुली हुई थी। तो मैंने सोचा मैंने भी कुछ करना है, मैंने हेल्प करनी है अपने हस्बैंड की। तो मुझे पास्ता बहुत अच्छा बनाना आता था। तो लोग मुझे कहते थे तुम पास्ता सेल करना शुरू करो। मैंने बड़े उत्साह से पास्ता बनाया, पैकिंग की और मार्केट में लेकर निकल गई। लेकिन मुझे क्या पता था जो मार्केटिंग इतनी आसान नहीं है। मैं शॉप्स में गई, कई शॉपकीपर्स ने तो मजाक से टाल दिया, कईयों ने प्यार से टाल दिया और कईयों ने कहा रख जाओ पास्ता, देख लेंगे, बिक गया तो बिक गया, वरना उठा के ले जाना शाम को। और मेरे पास्ता की तरफ देखा तक भी नहीं। और मुझे इतना रोना आया अंदर से, मैं घर आके बहुत रोई क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया ऐसे कभी देखी ही नहीं थी। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँगी, तो फिर मैं कैंटीन में गई, एक बहुत बड़े आईटी कंपनी की कैंटीन थी। मैंने उनके ओनर से बात की, मैंने कहा आप मेरा पास्ता रख लोगे? तो कहता है हाँ जी, ज़रूर रखेंगे, आप कल से देना शुरू कर दो। मैं बहुत खुश हो गई, मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आ गई। तो फिर मैंने वहाँ पास्ता देना शुरू किया। मैंने 1 दिन दिया, 2 दिन दिया और मुझे ऐसा सुनने में आ रहा था, जब मेरा पास्ता 2 घंटे में इतनी बड़ी ट्रे भर के देती थी, सारा खत्म हो जाता था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, चलो यहाँ से तो मेरा इनकम का साधन अब बन जाएगा। लेकिन लेकिन मैंने जब तीसरे दिन ओनर से पेमेंट माँगी तो उन्होंने टाल दिया, और दिन भर दिन टालते गए। मुझे समझ में आ गया यहाँ पर भी मेरी बात नहीं बनेगी, तो मैंने वहाँ पास्ता देना छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा जो अगर मैंने अब घर सँभालना है तो कुछ ना कुछ तो मुझे अपना ही करना पड़ेगा। चाहे छोटा करूँ, चाहे बड़ा करूँ, लेकिन अपना करूँ, मैं अब हाथ नहीं फैलाऊँगी किसी के आगे भी। मेरी प्रिंटिंग प्रेस में एक छोटी-सी किचन थी, तो मैंने घर से अपना छोटा-सा चूल्हा उठाया और किचन में सेट कर दिया। और सामने एक विंडो थी, जहाँ से अंदर का व्यू दिखाई देता था और अंदर से बाहर का व्यू दिखाई देता था। सामने विंडो में मैंने बल्ब का शोकेस लगा दिया और उसमें मैंने समोसा, पैटीज़ ये रखने शुरू कर दिए। तो
धीरे-धीरे कस्टमर आते रहे और ₹250 की सेल मेरी पर डे होने लगी। मुझे ₹250 में भी इतनी खुशी होती थी जब वो मेरा अपनी सेल थी। तो फिर ऐसे कुछ दिन चलता रहा। फिर मैंने सोचा अब इतने में तो मेरा होगा नहीं, अब कुछ और करूँ। फिर मैंने सोचा जो मैं चना राइस भी बनाती हूँ क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चलती थी और ओनर्स आते थे, सारा दिन रहते थे, उनको लंच में चाहिए होगा कुछ ना कुछ। तो मैं चना राइस मैंने शुरू कर दिया। तो चना राइस से भी कुछ कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए और रिपीट ऑर्डर देने लग गए। तो सेल 250 से 500 होगी, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए थी। फिर मैंने सोचा अब चना राइस को कैसे वॉल्यूम में सेल करूँ? तो फिर मेरे घर के बाहर एक जूस वाला खड़ा होता था। तो जूस वाले के पास बहुत गाड़ियाँ रुकती थी। मैंने जूस वाले को जाके बोला जो मैं तेरे को चना राइस दूँ, आप सेल कर दोगे? कहता हाँ, हाँ कर दूँगा, आप दे दिया करो, मैं सेल कर दिया करूँगा। मेरे घर के ऊपर छत थी। मैं छत में जाके दोपहर को देखती जब मेरे कितनी गाड़ियाँ रुक रही हैं। तो इतनी गाड़ियाँ रुकती थी, मेरे चना राइस खाते थे और मुझे इतनी खुशी होती थी और शाम को मैं जूस वाले से अपनी पेमेंट ले आती थी। तो फिर ये भी सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चला, जूस वाला गाँव चला गया। फिर मैंने सोचा अब तो मुझे अपने आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने एक हेल्पर रख लिया। तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट लीफलेट्स छपवाए और वो हेल्पर को बोला जा जाके ना डिस्ट्रीब्यूट करा, यहाँ कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रही है, छोटे-मोटे कंपनीज़ खुली हैं, वहाँ दे आओ। तो वो दे आता था। फिर मुझे धीरे-धीरे पता लगा जो यहाँ साइट ऑफिसेज़ भी हैं, तो वहाँ पर भी मेरे लंच बहुत बिकेगा। तो मैं शाम को अपने लीफलेट्स उठाती और मैं खुद जाती, वॉचमैन को देती, रिसेप्शनिस्ट को देती और एचआर को भी कई कंपनीज़ में मिल के आती। जब मैंने खाने का काम खोला है, आप प्लीज़ मुझे ऑर्डर दो। तो फिर ऐसे कुछ महीने चलता रहा, फिर क्या था 5 थाली, 10 थाली, 20 थाली, ऐसे करते-करते 50-60 थालीज़ होने लग गई। और पहले मैं सारा कुछ खुद हैंडल करती थी, फ़ोन भी सब कुछ। तो अब इतना ऑर्डर बढ़ गया जो मेरे से फ़ोन हैंडल नहीं होता था। तो फिर मेरे हस्बैंड हेल्प कराने लग गए मुझे, वो फ़ोन सुनते थे, मैं अंदर किचन सँभालती थी। फिर धीरे-धीरे हमने टीम भी ऐड की क्योंकि 50-60 थालियाँ निकालना कोई आसान काम नहीं था। तो फिर मैंने टीम ऐड की और फिर इतना मेरा खाना सेल होने लग गया, जो कस्टमर एक बार मेरे से मँगवाता था, उसने रिपीट ऑर्डर करना ही है। फिर हमने सोचा जे अब हम रेज़िडेंट्स को अलग कर देते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी बेस किचन बना लेते हैं। सब कुछ ठीक हो गया, लाइफ़ स्टेबल हो गई, तो एक और सेटबैक आ गया मेरी लाइफ़ में और वो आ गया कोविड का। और कोविड आया तो सब कुछ खत्म। मैंने केटरिंग बिज़नेस भी स्टार्ट किया हुआ था, छोटी केटरिंग्स करती थी मैं, वो भी खत्म। मेरा मार्केट का आउटलेट भी बंद और मेरी बेस किचन में जो मैं सेल करती थी, वो भी बंद। और मार्केट का आउटलेट तो हमने इमीडिएटली क्लोज़ कर दिया क्योंकि हम लॉस बेयर नहीं कर सकते थे और केटरिंग भी हमारी ऑटोमैटिकली बंद हो गई। फिर ये किचन भी मेरी बंद हो गई 1 महीने के लिए और रातों-रात मेरे वर्कर्स चले गए छोड़ के। मुझे समझ में आ गया जितना डर का माहौल है, अगर किचन खुल भी गई तो काम एकदम से आएगा नहीं और मेरी टीम भी एकदम से आएगी नहीं। तो मैंने क्या किया बंद किचन में रोज़ जाती बंद किचन में और वहाँ घंटों-घंटों यूट्यूब वीडियोज़ लगा के प्रोफ़ेशनल शेफ़ से सीखती और प्रैक्टिस करती। और मैंने धीरे-धीरे क्या हुआ मैं धीरे-धीरे मैंने स्किल्स अपग्रेड कर ली। मैंने वॉक चलाना भी सीख लिया और मैंने तंदूर में मेरा हाथ भी चला जाता था। छोटी-छोटी रोटियाँ निकालनी शुरू कर दी, स्नैक्स निकालने शुरू कर दिए। और जब किचन खुली तो मेरे साथ एक हेल्पर था। तो मेरे और मेरे हेल्पर ने मिलके हमने सुबह से लेके रात तक काम किया। जहाँ हम 9 बजे वाइंड अप कर देते थे, हमें 12-1 बज जाते थे क्योंकि ऑर्डर्स तो आने शुरू हो ही गए थे। फिर बर्तन वगैरह, सफाई वगैरह सब हम मिलके ही करते थे। इतनी अच्छी तरह से फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। तो फिर तो मेरे हस्बैंड ने सोचा हम कुछ ऐसा करते हैं जो कस्टमर को फ़ेथ हो जो हम कोविड के प्रोटोकॉल फ़ॉलो कर रहे हैं तो ऑर्डर्स आएँगे। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई सेफ्टी मेजर्स के ऊपर जहाँ हम एम्प्लॉइज़ का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और हम मास्क लगा के काम कर रहे हैं और ये सब। तो ऐसे हमने वीडियो वीडियो बना के डाल दी और कस्टमर्स को फ़ेथ हो गया कस्टमर्स को और वो हमें पार्टी ऑर्डर्स भी देने लग गए। काम आया लेकिन इतना प्रेशर था, रेंट का प्रेशर, वेंडर का प्रेशर और कर्ज़े भी और चढ़ गए क्योंकि काम इतना आ ही नहीं रहा था जो हम सब कुछ कर पाते। तो तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जुड़ गए और मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलके दिन-रात किचन चलाई। मतलब सुबह 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक हमने किचन चलाई। ये हमने किसी तरह खर्चे निकालने हैं,
लेकिन किचन बंद नहीं करनी। तो मेरे हस्बैंड ने जब वो वाली वीडियो बनाई थी, वो वाली वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दी थी और यूट्यूब में डाल के हम भूल चुके थे। तो 3-4 महीने बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं, "जो तेरे को पता है, तेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं।" मैं कहा, "अच्छा!" मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा, मुझे एनकरेजमेंट मिली और जब मैंने कमेंट्स पढ़े, इतने अच्छे कमेंट्स आए लेडीज़ के। मुझे वहाँ से ये दिखा कि लेडीज़ कुछ करना चाहती हैं और मैंने सोचा मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस है, मैं और वीडियोज़ बनाऊँ और इनको बताऊँ जो ऐसे प्रोसेस सेट करो और घर से काम चलाओ, बहुत प्रॉफ़िट है इसमें। फिर मैं और मेरे हस्बैंड वीडियोज़ बनाने लगे। तो फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने कहा, "अब तुम्हारी टीम आ गई है, तुम इनके साथ क्लाउड किचन चलाओ, मैं आईटी बिज़नेस में शिफ्ट हो जाता हूँ। क्योंकि दोनों की इनकम जुड़ेगी, तो हम खर्चे निकाल पाएँगे।" तो फिर ये डिसीजन हमने ले लिया, तो दोनों की इनकम से हम कुछ ना कुछ करने लग गए। हम यूट्यूब वीडियोज़ बनाते तो थे, लेकिन इतने पेस में नहीं बना पा रहे थे क्योंकि काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। फिर हमने सोचा क्यों ना हम 4 बजे वाला टाइम कम कर दें, 9 बजे तक ही वाइंड अप करें जैसे हम पहले करते थे और हम 9 बजे के बाद यूट्यूब वीडियोज़ में फ़ोकस कर लें। तो मेरे हस्बैंड भी आईटी बिज़नेस से आते थे, मैं भी किचन से जाती थी घर पे, तो हम 9 बजे के बाद फिर खाना-वाना खा के यूट्यूब वीडियोज़ बनाने लग जाते थे। एक मैंने किचन टूर की वीडियो बनाई सबसे पहले, फिर मैंने कमर्शियल प्रोसेस दिखाए अपनी किचन में खड़े होके, जे ऐसे-ऐसे हम ग्रेवी सेट करके रखते हैं, ऐसे हम 5 मिनट में ऑर्डर्स निकालते हैं। फिर एक मैंने ऑर्डर्स निकालती की भी वीडियो बनाई, जो हम 5-5 मिनट में कैसे पनीर की, चिकन की, हर चीज़ की डिशेज़ निकाल देते हैं। तो ऐसे करते-करते मेरा चैनल फ़ेमस हो गया एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए, क्योंकि क्योंकि मेरी नीश ही बन गई, जो मैं क्लाउड किचन का प्रोसेस सिखा रही हूँ अपनी वीडियोज़ में और मेरे ऑडियंस भी वैसे ही जुड़ने लग गई। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा था और काम भी यहाँ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक और फिर मेजर सेटबैक आ गया। पहले मेरी मदर की डेथ हुई, आफ्टर 1 मंथ मेरे मदर इन लॉ की डेथ हो गई और मैं अंदर से इतनी टूट चुकी थी, जो मेरे में हिम्मत ही नहीं थी मैं सारा कुछ सँभाल पाऊँ, क्योंकि 100% ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी मेरे मदर इन लॉ की डेथ के बाद। मैं घर भी सँभालती, फिर घर की ज़िम्मेवारी सँभाल के फिर मैं आउटलेट जाती और मैं आउटलेट जाते-जाते लेट हो जाती। तो सारा कुछ मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने शेफ़लेस किचन बना ली थी, हेल्पर्स के साथ मैं ऑर्डर्स निकालती थी, तो इसलिए मैं पूरा टाइम दे नहीं पा रही थी ठीक से। लेकिन फिर भी मैंने उसको रखा, जब थोड़े-थोड़े लॉसेस भी शुरू हो गए क्योंकि मैं पूरा टाइम दे ही नहीं पा रही थी किचन में। तो फिर हमने बैठ के डिसाइड किया घर वालों ने, जे अब तो कुछ सोचना पड़ेगा, जे क्या करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं सिर्फ़ भाग रही हूँ। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मेरे अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने एक डिसीज़न लिया, जो कोई बीच का रास्ता हम निकालते हैं। मेरे घर वालों ने कहा कि हम तो रूबी को पूरी सपोर्ट करेंगे और मैंने कहा मैं पीछे नहीं हटने वाली। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रेगुलर आउटलेट को क्लोज़ कर देती हूँ और सिर्फ़ पार्टी ऑर्डर्स में कंसंट्रेट करती हूँ और प्लस यूट्यूब वीडियोज़ में फ़ोकस और बढ़ा लेती हूँ। तो फिर हम यूट्यूब वीडियोज़ रेगुलर बनाने लग गए। जब मैं किचन में काम कर रही थी, हर वक़्त मेरा ध्यान तो रहता ही था मोबाइल में, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज़ में बिल्कुल कगार में था। मोनेटाइज़ के बिल्कुल कगार में था। तो अचानक से मैसेज आया, जे योर चैनल इज़ मोनेटाइज्ड, और मेरी खुशी इतनी ज़्यादा थी जो मैं बता नहीं सकती। और मुझे फर्स्ट पेमेंट आई 10,000 की। और ये ऐसी नहीं थी जो हर मंथ आती थी, फ्लक्चुएट होने लग गया, क्योंकि कभी व्यूइंग के ऊपर डिपेंड होता था, कभी कुछ, तो 2 महीने में 10,000 आते थे। तो मुझे हर महीने 10,000 आने लग गया यूट्यूब से। तो मुझे उम्मीद की किरण जाग गई और मैंने सोचा अब मैं रेगुलर आउटलेट आराम से शट डाउन कर सकती हूँ और पार्टी ऑर्डर का कांसेप्ट लेके और यूट्यूब के वीडियोज़ के साथ मैं अपना एक स्टेबल इनकम बना सकती हूँ। घर पे मैं यूट्यूब वीडियोज़ चलाती थी और पार्टी ऑर्डर्स भी आते थे और ऐसे करते-करते मैं 1 महीने में 1 लाख प्लस की इनकम में पहुँच गई और प्रॉफ़िटेबल था मेरा सारा कुछ। ये मुझे सबसे बड़ी खुशी दे रहा था। मुझे इतना काम आता था, इतना काम आता था, जो दिवाली के दिन मेरी प्री बुकिंग शुरू हो जाती थी। हफ्ते से ही प्री बुक्ड हो जाते थे ऑर्डर्स, जो हमें ये ऑर्डर्स चाहिए। जब धीरे-धीरे मेरी किचन ग्रो होते हुए देख रहे थे, तो काफ़ी कंपनीज़ के शेफ्स भी मुझे अप्रोच करने लग गए। मतलब इन द सेंस कि उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करना होता था।
तो फिर वो कहते थे मैडम हम कब आएँ आपके पास? तो मैं तो अकेली चलाती थी, मैं कहती थी 10 बजे तक तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो 10 बजे के बाद आ जाना। फिर वो 10 बजे के बाद आते थे, हम प्रोडक्ट्स को R&D करते थे तब और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते थे। एक छोटी-सी किचन में ही। आज की डेट में मैं पार्टी ऑर्डर्स भी निकालती हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाती हूँ और जब केटरिंग के ऑर्डर्स आते हैं तो मेरी टीम आती है और वो केटरिंग के ऑर्डर्स भी निकालती है। ऐसे करके मेरी 1 लाख प्लस इनकम महीने की हो जाती है और मैं फैमिली को भी देख पाती हूँ। मतलब एकदम बैलेंस्ड लाइफ़ जी रही हूँ मैं आज की डेट में। तो ये फ्रेंड्स ये मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ये बैलेंस्ड लाइफ़ मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं, जो तू तो बहुत लकी है। ये देखो क्या घर पे बैठे-बैठे ही तेरा काम हो रहा है। तो लेकिन ये घर पे ये जो लक होता है ना, ये ऐसे नहीं आता। बहुत आपको स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, आपकी एक जर्नी चलती है, जो आपको ये लक तक पहुँचाती है। आज वही घर का चूल्हा और घर की छोटी किचन और मुझे 1 लाख प्लस इनकम दे रही है। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहती हूँ, जब टैलेंट से ज़्यादा इंटेंशंस ज़रूरी होती हैं। जहाँ आपको ज़िंदगी रोक देती है, आपको अपनी नई कहानी वहीं से फिर से लिखनी पड़ती है। तो कर्ज़ों को मैं एक ऑब्स्टेकल नहीं, एक ब्लेसिंग्स मान के चल रही हूँ आज की डेट में। क्योंकि इन कर्ज़ों की वजह से ही मेरे अंदर का जितना पोटेंशियल था, मैंने बाहर निकाला। आज वही पोटेंशियल है जो मुझे आज जोश टॉक के प्लेटफ़ॉर्म में लेके आया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ जोश टॉक का, जिन्होंने मुझे रिकॉग्निशन दी और मुझे यहाँ दुनिया के सामने कुछ बोलने का मौका दिया।